यहाँ पे खड़े होकर हमारी बातें सुन रही हो? ये देखें बाजी, मैं ये दवाइयाँ देने आई थी। तो दवाइयाँ, चलो जाओ ऊपर। बाजी ये दवाइयाँ विश्वार बाजी की है ना? जिसकी भी हो, तुमसे मतलब। चलो जाओ यहाँ से। प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस ये तमाम असद साहब की औलाद के नाम हैं, जबकि ये हवेली और कुछ ज़मीनें ताज बीबी के नाम हैं, जो उनके बाद असद साहब की औलाद को मुंतकिल होंगी। कितनी बार तुमसे कहा है दरवाजा लॉक रखा करो। अभी सो रही थी ना तुम? यास्मीन तुम्हारी जासूसी कर रही थी। तो रेफिजा, मुझे इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है, उठा ही नहीं जाता सुबह सुबह। और अम्मी ने भी मुझे ऐसा बॉयकॉट किया है कि अब तो नाश्ता भी नहीं देती। तुम्हारी कमी से आ जाओ, थोड़ी सी और बातें सुना लो। बातें नहीं सुना रही हूँ मैं, समझा रही हूँ तुम्हें। सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं अगर तुम्हारी बात समझ में आए तो। दरवाजा लॉक रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमारी बातें सुनती है छुप छुप के। आज के बाद तुम ये हरकत नहीं करोगी। तो पागल औरत है, उसे निकाल बाहर मारो। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। नहीं निकाल सकती उसे, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तमाम तर गलतियों के बावजूद उसे माफ कर देती हूँ, इसीलिए। मेरी तो यही एडवाइस है तुम्हें कि ज़्यादा सोचो मत और निकाल दो, क्योंकि अगर भांडा फूट गया ना तो मुझसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम खुद भी आए, अपनी बेटी को भी लेकर आए। देखें ताज बीबी, ये आपका और हमारे मरहूम भाई का एहतराम है जो आपके कहने पे मैं अपनी बेटी को साथ ले आया, वरना हमारे घरों में बेटियां ऐसे घरों में नहीं जाती जहां उनके रिश्ते की बात चल रही हो। बहुत प्यारी बेटी है हमारी, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। असद, तुम लोग बाहर लॉन में जाके बैठो, बातें शातें करो, मैं तुम्हारी चाय वहीं भिजवा देती हूँ। जाओ बेटा। सिर्फ आपकी वजह से मैं अपनी बेटी को यहाँ लाया हूँ, वरना हमेशा लड़के ही अपने होने वाले ससुराल जाया करते हैं। भाई आप क्या पैर पड़ के शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारी बेटी बड़ी खुशकिस्मत है जिसको इतना अच्छा खानदान मिला। असद बाहर का पढ़ा लिखा है, उसे यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ आप उसकी माने, कुछ अपनी मनमाए, इसी तरह जिंदगी का सिलसिला चलता है। अच्छा चलो अब चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। मैं तुम्हें कैसा लगा? ठीक? सिर्फ ठीक? नहीं, बस ठीक। ऐसे काफी कहानियां सुनी है दिलावर चाचा के बारे में। सुना है कि वो शहर में भी एक बीवी रखते हैं। बीवी बस वही होती है जो हवेली में हो, बाकी सब तो आती जाती रहती है। काफी तेज लगती है। नहीं, तेज नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ। बचपन से यही सब देखा है। और फिर बाबा ने भी तो बस शादी ही की है, उन्होंने कौन सा किसी को जबरदस्ती रखा। दादी ने सही कहा था। और ताज बीबी ने क्या कहा था? यही कि तुम मुझे जरूर पसंद आओगी। और देखो, पसंद आ गई। तो रेफिशा, काफी देर से अरसद की कॉल आ रही है। क्या बात करूं अम्मी मैं? हर वक्त एक डर, एक धड़का लगा रहता है। कि अभी दरवाजा खोलकर मेरे सामने आ जाएंगे। अपने शौहर से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? लो भाई, असल खतरा मेरी जान का और इन दोनों के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। मैंने तो कहा था खुले डुले कपड़े पहन के जाओ, आराम से घूमो, सुकून में रहोगे। नहीं सुनी ना सुनो, बाहर में जाओ मेरी तरफ से।
और आप मुझे बताएं, हम अभी तक दुर्फिशा के घर शिफ्ट क्यों नहीं हुए? किस चीज़ का वेट है? यास्मीन तो मुझे रोज ऐसे घुरती है कि मैं क्या बताऊं। वो काफी तजर्बाकार औरत है, उसके अपने 8 बच्चे हैं। होगी तजर्बाकार, लेकिन अपने घर में ये जो एजेंट मेरे ऊपर चची ने छोड़ा हुआ है ना, मेरे से ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अरसद भाई, दुरेशवार बात कर रही हूँ। दुरेशवार? जी जी, आपकी बेगम बिल्कुल ठीक है, हम उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई है वो, लेकिन डॉक्टर ने कहा था इन दिनों में ऐसे हो जाता है। अदर देन दैट वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं बता दूंगी। टेक केयर, खुदा हाफिज। आज के बाद तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा रिस्क मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ले रही हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे लिए? मेरे लिए नहीं। प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो जाना। क्यों जी, हो गई बातचीत? कैसी लगी लड़की तुम्हें? अच्छी है, लेकिन अच्छी लड़की तो सबको अच्छी लगती है ना। भाई मेरा मतलब है कि तुम्हें बीवी के तौर पे कैसी लगी? खैर, अब तुम्हारे पास चॉइस तो है नहीं, क्योंकि मैं बात पक्की कर चुकी हूँ। ये तो तुम्हारा पागलपन था जो तुमने कहा कि तुम एक दफा उसको मिलना चाहते हो, तो मैंने उसको बुला लिया। वरना ऐसी बातों पे तो यहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दादी, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ लोग अभी तक 500 साल पुरानी सोच रखते हैं। दादी, कभी आप मेरे साथ यूरोप या अमेरिका चले और देखें वहाँ दुनिया कितनी बदल गई है। ये जो तुम लंदन और अमेरिका में करोड़ों उड़ाते रहते हो ना, ये इसी जमीन से कमाया हुआ है, और जिस जमीन से ताल्लुक हो ना, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा दादी, इस लड़की की जिंदगी में कोई और तो नहीं है ना? जरा पता लगवाएं। कैसी बातें कर रहे हो सद? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने की पली बड़ी बच्ची है। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम ये दुआएं करो कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ ना पता चल जाए, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें कोई अपनी लड़की देने वाला नहीं है। सुना? इसीलिए तो आप हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ। ये लड़का नहीं सुधरेगा। हद हो गई, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अम्मी अबू चाहते हैं कि मैं अपना इंटरेस्ट फॉलो करूं। मैं भी सोच रहा था थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूं, पीएचडी कर लेता हूं। थोड़ी देर हमें मुश्किल तो होगी, मगर फिर आगे सब आसान हो जाएगा। मतलब ये कि तुम 4 से 5 साल लगा के पीएचडी करना चाहते हो? तुम भी तो जॉब करना चाहती हो ना, अपना करियर बनाना चाहती हो। नहीं प्लीज, मुझसे नहीं होगी ये जॉब वॉब। बल्कि तुम्हें काम क्यों नहीं करते? जर्मनी में अप्लाई करो, वहां पे तो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। 40 से 50 लाख में तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा, और मैं इसी बहाने तुम्हारा सही यूरोप भी फिर लूंगी। और ये 40 से 50 लाख आएंगे कहाँ से? अपने अब्बा हुजूर से मांगो। पूरी जिंदगी इतना कमाया है, अब क्या साथ लेके जाएंगे? तुरेशवार, तुम भूल कैसे सकती हो? अब्बू के बाईपास के बाद उन्होंने 3 साल जॉब नहीं की। जो कुछ सेव किया था सब खर्च दिया, सब खत्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं है अब। तुम्हें तो याद होना चाहिए, मेरी फीस तक दुरेफिशा आप ही दिया करती थी। कैसे भूल सकती हो तुम? अच्छा खैर छोड़ो,
वैसे पता है तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने जो थोड़ा सा वेट गेन किया ना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे। लड़कियों को ना सेहतमंद ही होना चाहिए। अपनी आंखों का इलाज कराओ। मैं कहाँ से तुम्हें मोटी लग रही हूँ? मैंने कब कह दिया कि तुम मोटी लग रही हो? मैं तो सिर्फ ये कहा कि पहले से सेहत थोड़ी सी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। वो चचा आए हैं, मैं उनसे सलाम करके आती हूँ, वो फिर बुरा मना जाते हैं। ये क्या कहने की जरूरत थी है? इतने मोटे मोटे आंसू थे ना उनकी आंखों में कि क्या बताऊं। लगता है दुरेशेवार ने उन्हें खूब सता कर रखा हुआ है। यास्मीन, तुम्हारी बात गधे की लात। पिछली बार भी तुमने अखबारी रिपोर्टरों की तरह खूब सनसनी फैलाई थी और तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे साहब ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बेगम साहबा, मैंने एक टीवी ड्रामे में देखा था कि बहू फोन लगाकर सारी रिकॉर्डिंग कर लेती थी और सुबह सबको सुनाती थी। अब मैं भी ऐसे करूंगी, सब कुछ रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी और फिर आप देखिएगा कि साहब जी रिश्ता खुद खत्म करेंगे। सच्ची ऐसे हो जाएगा? हाँ जी, बहुत बड़ा इनाम दूंगी अगर ऐसा हो गया तो। दुरेशेवार, क्या हुआ है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम्हारा नबील से? होते होते रह गया। इतना बुरा फंसी हूं ना, मैं क्या बताऊं। एक तो मुझे कह रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ और दूसरा कि वो पीएचडी करने जा रहा है। हाँ तो करने दो ना, तुम्हें तो वैसे भी वक्त चाहिए। अरे भाड़ में जाए नबील, मैं तो उसकी वजह से परेशान हूँ जो चची ने अपनी एजेंट यास्मीन छोड़ी हुई है। और बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम, हमारी सारी नीचे की बातें वो ऊपर जाके बताती है। मर जाएगी मेरे हाथों, यास्मीन भी और चची भी। दुरेशेवार बस, कितनी बार तुम्हें समझाया है, बड़ों के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। पता नहीं कब समझोगी तुम। तुम भी किसे समझा रही हो जिसे सारी जिंदगी कुछ समझ में नहीं आया? आप तो बस रहने ही दें, खामखा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। खामखा? अरे जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मेरा बस चलता तो मैं पहले ही तुम्हारा गला दबा देती। अम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें। हाँ, मेरी जान तो मुफ्त की है ना कि कोई भी आएगा और मेरा गला दबा देगा। मैं जान देने वालों में से नहीं, लेने वालों में से। इस बात का अंदाजा हो गया है हमें। जाओ अपने कमरे में, खाना लेकर आ रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। जाओ। अम्मी आप जाएं, मैं किचन देखती हूँ, जाएं। कब इसकी बदतमीजियां खत्म होंगी? अकेली बैठी हो? खैरियत तो है ना? भाई, इस घर में जब बहू आएगी तो हर तरफ रौनक हो जाएगी। इस घर में नीचे वाली औरतों के अलावा भी कोई बात हो सकती है? ये कैसी बात कर दी तुमने? भाई, ताहिरा तो घर की मुलाजमा है। बाप बेटा सारा दिन चाय ला दो, खाना ला दो, कपड़े इस्त्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिना पैसों के मुलाजमा बना रखा है मुझे आप लोगों ने। अरे आराम से, इतना गुस्सा क्यों? आपकी चहीती भतीजी दुरेशेवार साहिबा ने नबील को ये पट्टी पढ़ाई है कि अगर पीएचडी करनी है तो जर्मनी चले जाओ। भाई, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा काठ का उल्लू कहीं नहीं देखा। जो वो कहती है मान लेता है। अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त हमारे माली हालात कैसे हैं, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है। मैंने जब डांटा तो आपको पता है मुझे आगे से क्या कहता है? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे हाथों से निकले जा रहा है। आप ना फौरन ये रिश्ता खत्म कर दें।
मैडम माना कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, बट स्टिल मुझ पर भी अपना नजर करम कीजिए ना। थोड़ा सा सिंपैथी, थोड़ी मेहरबानी। हाँ, आई एम सॉरी अरसल, मैं कभी कभी वाकई आपके साथ बहुत गलत कर जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ, एंड आई अप्रिशिएट दैट। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्यों हो तुम टेंशन में? व्हाट हैपेंड? टेंशन? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम नेल बाइट नहीं कर रही हो। नहीं तो फिर ये तुम्हारी लेफ्ट लेग इतना तेजी से शेक क्यों कर रही है? देखा, खुद से भी ज्यादा तुम्हें जानता हूँ कि कब तुम क्या सोच रही होती हो, कब तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा सिर्फ एक हेलो सुनने के बाद ही बता देता हूँ मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय हाय, इतने प्यार से बोलोगी तो बस अभी उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बल्कि ऐसा करो ना कि तुम अगले महीने मेरे पास आ जाओ। मैं बाबा से कह देता हूँ कि वो पप्पू के पास चले जाएं 3-4 महीने के लिए। कैसा आइडिया? मुझे फिर भी मशवरा तो दो ना। क्या? आजकल तुम छोटे साहब के आसपास बहुत मंडला रही, इसका मतलब जानती हो? मतलब मुझसे पूछ लें दादी, तुम जाओ। दादी मैं शादी करने का तैयार हूँ। आप चाचा से बात करें, उनको बोलें कि तैयारियां पकड़ लें। आज तो तुमने दादी का दिल जीत लिया। मैं तो यहाँ ये सोच के बैठी थी कि आज तुम्हारी अच्छी तरह खबर लूंगी, लेकिन चलो माफ किया। आप बेफिक्र रहें दादी, मुझे अच्छी तरह अंदाज है इस घर की बहू कैसी होनी चाहिए। बाकी सब तो बस। ये जानकर बड़ी खुशी हुई। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा अक्लमंद निकले। चलो फिर मैं उनको पैगाम भिजवाती हूँ कि अगले जुमे हम आएंगे और निकाह करके उसे अपने घर ले आएंगे। वलीमा बाद में होता रहेगा। भाई नेक काम में देर किस बात की? और फिर मुझे तुम पर कोई खास भरोसा भी नहीं, ना जाने कब पलट जाओ। दादी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। यास्मीन जी बनी, ये कैसी सफाई हो रही है भाई? ये कुशन देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, ठीक नहीं करने होते? बाजी मैं कर देती हूँ। बस बड़ी मेहरबानी, जाओ। और दूल्हे शवार तुम क्या फैला के रख देती हो चीजें? वो छोड़े, मुझे तो लगता है चची पागलों से चढ़ा गई है और उसके दिमाग की जगह ना गोबर भरा हुआ है यहाँ पे। तमीज से बात करो, बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते। तो क्या करूँ, फूलों के हाथ चढ़ाऊं उनको? मुझे तो लगता है अगर उनको मेरे इरादे पता चले ना तो छत से कूद जाएंगी। दूल्हे शवार चुप करो। यास्मीन जी बाजी। जाओ जाके किचन में काम करो। बाजी सफाई तो पूरी कर लूं। तुमसे कितनी बार कहा है जितना काम तुमसे कहा जाए उतना ही काम किया करो। जाओ, यहां मत खड़ी हो। थोड़ा सा तो ख्याल रखा करो तुम। यास्मीन जी, अपना फोन तो लेके जाओ। मुझे तो लगता है चची पागलों से चढ़ा गई है और उसके दिमाग की जगह ना गोबर भरा हुआ है यहाँ पे। तमीज से बात करो, बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते। तो क्या करूं, फूलों के हाथ चढ़ाऊं उनको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये देखिए हमारी बातें रिकॉर्ड करके ऊपर तक पहुंचाती है ये। यास्मीन क्या हरकत है ये? क्या हो रहा है? निकलती हो? निकल। नजर नहीं मुझे अंदर तुम्हारा। छोड़ो इसे, निकल।
चाची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़े मुझे। तुम्हें देखो रे शहबाज, क्या हो रहा है? इंशाल्लाह बस इस बात की कसर रह गई थी। अम्मी ये क्या हरकत की है यास्मीन ने? घर में ही हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। फिर वो बिल्कुल ठीक करती है। अम्मी अच्छी बात नहीं है। मैं दुरे शहबार की बात कर रही हूँ। ताहिरा जो हरकतें कर रही है बिल्कुल सास बन गई है। अम्मी चलिए ऊपर देखिए, कोई तमाशा करेगी वो। चलिए आइए। बाजी 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 मुझे बचा ले। दुरेशवर बाजी बहुत गुस्से में है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया है। अब पकड़ी गई हो ना तो भुगतो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। साफ बात है भाई, अगर मजहर को पता चल गया तो मैं बताऊंगी चाचा को सबकी काली करतूत है। मैं बताऊंगी उनके पीछे में इस घर में क्या होता है। ये लड़की जुबान संभाल के बात कर। मैं जुबान संभालूं अपनी? मदर चाचा, मदर चाचा, मदर चाचा, संभालो इसको, ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। अगर मजहर को कुछ भी पता चला ना तो इस घर में किसी के लिए भी अच्छा नहीं। तो इन्हें भी तो पता चले इनकी कैसी नागिन बीवी है। मदर चाचा, मदर चाचा। चिल्लाओ, बहुत शौक है ना तुम्हें चिल्लाने का। चिल्लाओ, पूरा जोर लगा के चिल्लाओ कि मजहर इस वक्त घर पे नहीं है। तो मुझे कोई मसला नहीं है, इंतजार कर लेती हूँ मैं यहाँ पे उनका। इकट्ठे बैठ के इंतजार करते हैं, कर लेते हैं। चलो चलो चलो। दुरेशवार आ गया। दुरेशवार उठो। दुरेशवार उठो। अम्मी पानी लेकर आए। दुरेशवार, दुरेशवार उठो। दुरेशवार ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। आप दोनों बाहर ही ठहर जाएं। आ जाओ अम्मी। क्या बैठे? अम्मी बैठी हैं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम्हें अपनी परेशानी है, मैं तुम दोनों के लिए परेशान हूँ। मुझे तो डर है कि तुम्हारे चचा के घर से कोई ना आ जाए। ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। इसी दिन के लिए आपको मना करती थी कि इतना बड़ा खेल मत खेलें। कब बाजी पलट जाए पता भी नहीं चलता, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बस तुम अपने चचा को फोन करके मना कर दो कि यहाँ सब खैरियत है, कोई भी ना आए, ना वो खुद आए ना नबील को भेजें। नबील जानती तो नहीं कितना प्यार करता है वो, उसे पता चलेगा तो भागा चला आएगा। बस मुझे नहीं पता, तुम किसी तरीके से भी उन्हें मना कर दो। फोन आ रहा है, क्या कहूँ? उन्हें कह दो किसी भी तरीके से कि 2-4 घंटे में हम आ जाएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी दुरेफशा? तबीयत तो ठीक है ना? जी बस वो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। ड्रिप लगी हुई है, 2-2.5 घंटे में आ जाएगी वापस। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं नहीं, दुरेफिशा भी यही कह रही थी कि आप लोगों के आने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ड्रिप खत्म होगी वो खुद ही आ जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। बुरा लगता है हम मर्द घर में बैठे और औरतें वहाँ अस्पताल में ख्वार होती रहे। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम भी रेडी होके आ जाओ। और नबील को मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, वो भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आओ। डॉक्टर कैसी तबीयत है दुरेशवार की? उसे क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। वैसे तो इस उम्र में और फिर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर शूट नहीं करना चाहिए। लगता है आप इनका ठीक से ख्याल नहीं रखते। अगर अगली मर्तबा फिर ऐसा हुआ तो बच्चा। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पेशेंट के शोहर कहाँ हैं? ऐसे मौके पर उनका साथ होना जरूरी है। वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। क्या दुरेशवार को हम घर लेके जा सकते? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम पेशेंट को गायनी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो रात सारी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ये अब क्या होगा? अपनी गायनी वार्ड पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? अगर बसर के घर से कोई आ गया तो 1000 सवाल उठेंगे, क्या बताएंगे? अम्मी मैं तो कह रही हूँ आप घर जाएं,
वहाँ जाके सब कुछ संभालने में शाम तक इसको डिस्चार्ज करवा के घर ले आऊंगी। नबील आएगा ना तो मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है? कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं दुर्शवार को? वो इसकी कुछ टेस्ट होने उसके लिए लेके जा रहे हैं। अब हाँ लेके जाएं, कितनी कमजोर लग रही है ये। अच्छा बस ज्यादा बातें ना बनाओ, लेकर जाओ जल्दी। दुर्शवार को आज डिस्चार्ज नहीं करे? रात तक कर देंगे इंशाल्लाह। क्यों माँ, आखिर ऐसा भी क्या हो गया? वो ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो गया इसलिए। हाँ, आप लोग फिक्र न करें, मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ। चाचा जान इसकी जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है डॉक्टर राउंड पर है ना, फिर नाराज होंगी। अम्मी को लेकर आप घर जाएं, मैं दुर्शवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आऊंगी। भाई तो समझ नहीं आ रही है, अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया इसकी तबीयत को? अब मजर जो होना था वो हो गया, अब क्या हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए। भाभी आप भी हमारे साथ ही चले। हाँ हाँ चलो, ख्याल रखना उसका। चलो या मेरे मालिक, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यूं झूठ में झूठ बोलने पड़ेंगे। मैंने सारी जिंदगी झूठ से नफरत की और अब मेरी हर बात झूठ बन के रह गई है। मेरी मजबूरी थी मेरे अल्लाह, तो मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर। मैं झूठी नहीं हूँ। शामी मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। दुरेफशां आप ही की मुझे कॉल आई थी। दुरेशवार को वो सुबह डिस्चार्ज करेंगे। आप ही अकेली हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं चला जाता हूँ। हद होती है बेटा, अभी वो लड़की ब्याह के यहाँ आई नहीं है कि तुम एक टांग पे खड़े हो। शादी के बाद तो क्यों हर बात का बतंगड़ बना लेती हो? अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। वो सिर्फ उसका होने वाला ससुराल तो नहीं है, उसके चचा का घर भी तो है। और इस वक्त वहां पे किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। नबील बेटा जाओ तो, शाबाश। जी अबू। वैसे तो ये लड़की हट्टी कट्टी नजर आती है, लेकिन आए दिन डॉक्टरों के चक्कर। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ये तुम्हारे अपने दिमाग का खलल है। मेरी ना छठी हिस्स बहुत तेज है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह जाने ये बीमार लड़की मेरे बेटे की नस्ल को आगे बढ़ा भी सकेगी कि नहीं। अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा होगा। इतना प्यार करती हो दुरेशवार से? पता है आप ही, मेरा दिल करता है कि मैं एक टेप रिकॉर्डर लूँ और ये मैसेज ना उसमें रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को बार बार सुनाता रहूँ कि मैं दुरेशवार से कितनी मोहब्बत करता हूँ। पता है आप ही, मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में ला के रखता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। तो फिर ठीक है, आज मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं अलबत्ता वादा तो नहीं कर सकता, पक्का वादा जरूर कर सकता हूँ। तो क्या हो गया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कितनी जिद्दी और मुंह फट है। लेकिन तुम देख लेना, शादी के बाद। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई नो आप ही, आप फिक्र क्यों करती हैं। और आपको पता है मैंने पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया है।
अब 2 साल के बाद ना मेरे नाम से पहले डॉक्टर नबील लगा करेगा। तुम डॉक्टर और वो मरीज। उससे मुझे ख्याल आया, तुरे शिवार तो अपनी तबीयत का इतना ख्याल रखती है, उसकी अचानक से तबीयत क्यों खराब होगी? वो लड़कियां नाजुक होती हैं ना, इसीलिए। और तुम ख्याल रखोगे उसका तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं देखा हूं उसे। जी आती हूँ। आराम से चलो, आराम से। तुम क्या देख रही हो ऐसे? तुम्हारी होने वाली औलाद बिल्कुल ठीक है, बचा लिया उसे मैंने अपनी जान पे खेल के। बचाने वाली साथ सिर्फ अल्लाह की है। इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी यहाँ पे किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। परवाह? तुम्हारी परवाह नहीं है? और कैसे करें तुम्हारी परवाह? जानती भी हो मैं कितना डर गई थी कि अगर किसी को पता चल गया तो। ये तुम्हारे देखने वाले काम है। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया है, और तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी है ना तो बिल्कुल चुप कर जाओ। और बार बार जिस अंदाज में बात कर रही हो ना कि तुम बड़ी बहन पर एहसान कर रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम अपने सर की बला उसके सर पर डाल रही हो, समझी? ये बला मैं इसके सर पर डालूंगी तो इसके सर से तलाक की तलवार हटेगी ना। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अम्मी, जो मैंने आप लोगों की बात मान ली। औलाद ना होने पर अरसल शायद मुझे कभी ना छोड़ते, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलकर, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर शायद अब वो मुझे छोड़ दे। अरे नहीं बेटा, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने की बात है। अब ना हमें तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारे ससुर भी तो दुबई जाने वाले हैं। इससे पहले मैं चची का तो दिमाग ठिकाने लगाऊं, जो उसने अपनी चहेती को हमारी जासूसी के लिए पीछे लगाया हुआ था। जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। चुप करके बैठ जाओ तुम। और रही बात घर जाने की, तो बस अब मेरे घर चल रहे। वैसे भी अरसल का फोन आया था, उनके दोस्त की अम्मी के हाथ उन्होंने कुछ सामान भिजवाया। अरसल ने खास तौर से कहा है कि मैं उनका ख्याल रखूं। अम्मी प्लीज इफ्ती बता दें, बहुत वीकनेस हो रही है। आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। चलो तुम लेट जाओ। हाँ प्लीज। तो बताओ ना, कितना मिस कर रहे थे तुम दोनों मुझे? बहुत ज्यादा। सीरियसली कभी कभी दिल करता है कि मैं जल्दी से उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, या फिर मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूं। कुछ महीनों की तो बात है, फिर तो हमेशा के लिए आप ही के पास आना है मुझे, है ना? अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, देखो फोन बंद नहीं करना, रुको मेरी बात सुनो। तुम कैमरा ऑन किए हुए साइड टेबल पर अपना सेल फोन रख दो, बैटरी तो चार्ज है ना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। अरसल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो ऑफिस जाना है, क्लाइंट से मीटिंग है बहुत जरूरी। अच्छा सुनिए, आप बहुत अच्छे हैं अरसल। चलो
कल सी दिन अपना ख्याल रखना। हाँ? खुदा हाफिज। उठ गई? ये फ्लावर्स और गिफ्ट कौन लाया है? नबील लेकर आया तुम्हारे लिए, फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस भी लेकर आया। इतनी फिक्र है उसको तुम्हारी, और एक तुम हो। तो मैंने थोड़ी ना कहा उसको लेकर आने के लिए, अपनी मर्जी से लाता है। किस्मत से प्यार करने वाला मिल गया, कदर करो उसकी, ना शुक्री कहीं की। और हाथ मुंह धोकर बाहर आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मुसीबत है? ये उल्टे हाथ की दूंगी, जो कह रही हूँ ना वही करो। और सुनो, ढीले ढाले कपड़े पहनकर आना, अभी तो पता नहीं चल रहा, कुछ दिन बाद छुपाए नहीं छुपेगा। आ जाओ।